हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग ने किस परियोजना के तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जंगली कुत्तों पर एक अध्ययन किया है? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to a report submitted by Central Pollution Control Board, what is the total score of Himachal Pradesh in Biomedical Waste Management Rules 2016? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में हिमाचल प्रदेश का कुल स्कोर क्या है? ऑप्शन है 12, 15, 19, 21। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 21। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों ने टॉप किया है और इसमें हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 21 आउट ऑफ 24। अगर बात करें इस रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में टॉप किया है। इन सभी राज्यों का स्कोर है 21 आउट ऑफ 24। और ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की रिपोर्ट है, इसे 12 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के द्वारा असेस किया गया, जैसे कि जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है इसे किस तरह से डिस्पोज किया जा रहा है स्टेट में, और ये जो मैनेजमेंट रूल है 2016 का, इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है राज्य में। कुछ की फाइंडिंग्स भी हैं हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 8,853 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें से कि 77% ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्टेट बोर्ड से ऑथराइज्ड हैं। कोविड-19 की पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान भी हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को ऑथराइजेशन प्रोवाइड की। लगभग 4,000 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को ऑथराइजेशन दी, जो कि 58% है टोटल ऑथराइजेशन की। हिमाचल प्रदेश में 4,125 एलोपैथिक इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें कि 3,147 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं स्टेट बोर्ड से। हिमाचल प्रदेश में 1,228 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें से कि 1,112 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं स्टेट बोर्ड से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जो कि पर डे 9.2 मीट्रिक टन वेस्ट को डिस्पोज करती हैं, और इनकी जो कैपेसिटी है वेस्ट को और डिस्पोज करने की वो है 2.4 मीट्रिक टन पर डे। और ये जो 2 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, लगभग 90% जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसे ट्रीट करती हैं, और जो 10% बायोमेडिकल वेस्ट है उसे नियर बाई लोकेशन में ही डिस्पोज किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो स्टेटस है उसे रिव्यू किया जाता है हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार खाची द्वारा। नेक्स्ट इज, एज पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शिमला, हाउ मच % लेस रेनफॉल रिसीव्ड बाय हिमाचल प्रदेश इन जनवरी 2021? मौसम विभाग शिमला के अनुसार जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत कम वर्षा हुई? ऑप्शन है 35%, 50%, 58%, 72%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 58%। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार जनवरी महीने में सामान्य से 58% कम बारिश हुई है, जो कि रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वर्ष 2021 के पहले महीने यानी कि जनवरी 2021 में लगभग 37.6 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, और पिछले वर्ष 47% अधिक बारिश हुई थी। शिमला और मनाली में इस महीने बिना बर्फबारी से ही गुजर गया जनवरी महीना, और कल्पा में 106 सेंटीमीटर और केलोंग में 62 सेंटीमीटर ही बर्फबारी हुई है। ये पूरे हमारी जिलों का हाल है, जैसे कि बिलासपुर में सामान्य से 66% कम बारिश हुई है, और ऊना में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। पिछले वर्ष 2020 में सामान्य से 47% अधिक बारिश हुई थी, 2017 में 62% अधिक बारिश हुई थी, और 2012 में 32% अधिक बारिश हुई थी, और 2008 में 7% अधिक बारिश हुई थी। अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे कम बारिश हुई थी 2009 और 2016 के बीच में, और 2005 और 2007 के बीच में। और सबसे कम बारिश अगर ओवरऑल ईयर में बात देखें हम तो 2007 में सबसे कम बारिश हुई है, लगभग 99% कम बारिश हुई है 2007 में, और सबसे अधिक बारिश हुई है 2017 में, 62% अधिक बारिश हुई है। अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट वुमन ऑफ 130 ईयर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? आधार कार्ड के अनुसार हिमाचल प्रदेश से 130 वर्ष की सबसे उम्रदराज महिला का क्या नाम है? ऑप्शन है श्यामा कुमारी, भूमिका देवी, मनशा देवी, दुर्गी देवी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनशा देवी। तो इलेक्शन के टाइम में जब मनशा देवी जी
वोट डालने के लिए गई तो वहाँ पे जब इनका आधार कार्ड चेक किया गया तो वहाँ पे इनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इनकी एज थी 130 ईयर्स। इनके आधार कार्ड पे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1819 और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पपलाह विलेज की रहने वाली हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बिलासपुर के डीसी हैं वो अभी पूरी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही बताया जाएगा कि ये एज एक्यूरेट है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत गॉट स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट? निम्नलिखित में से किस पंचायत को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रमाण पत्र मिला? ऑप्शन है परागपुर, मुरहाग, अंब, नाहन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुरहाग। मुरहाग ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपनी ग्राम पंचायत है और इन्हें स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रमाण पत्र मिला। क्यों मिला? क्योंकि मुरहाग पंचायत में मनरेगा के तहत भवन, मनरेगा पार्क, नौकायान वर्षाशालिका, फल अनाज पुष्प संग्रहण केंद्र और 10 विभिन्न शमशान घाट बनाए गए हैं। टू व्यू विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश अ परमिट हैज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील का दीदार करने के लिए स्थानीय प्रशासन से परमिट लेना होगा? ऑप्शन है पराशर लेक, सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रताल लेक। अगर कोई भी ट्रैकिंग पे जाना चाहता है चंद्रताल लेक पर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अब उन्हें परमिट लेना होगा। अगर बात करें हम चंद्रताल लेक की, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये लेक प्रेजेंट है। इस लेक का मीनिंग है लेक ऑफ द मून। इसका एक और नाम है सो चिंगमा और ये समुद्रा टापू प्लेट्यू पर स्थित है। समुद्रा टापू पठार पर ये स्थित है। नेक्स्ट इज विच प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज शिमला वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अवार्ड एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस? राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रेष्ठ वैज्ञानिक विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर शैली फोतेदार, डॉक्टर राजीव चंद, डॉक्टर साधना ठाकुर, डॉक्टर अनुराधा कश्यप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शैली फोतेदार। नेक्स्ट इज इन विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 36,000 फेक डिग्री स्कैम हैव बीन रिपोर्टेड? हिमाचल प्रदेश के किस निजी विश्वविद्यालय में 36,000 फर्जी डिग्रियों के घोटाले का मामला सामने आया है? ऑप्शन है मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, साई यूनिवर्सिटी सुंदरनगर, एपी यूनिवर्सिटी शिमला, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन। तो मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन में बहुचर्चित फर्जी डिग्री स्कैम सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिमला में और बताया कि मानव भारती यूनिवर्सिटी की 41,000 में से 36,000 डिग्रियां फर्जी हैं, मात्र 5,000 डिग्रियां ही सही हैं। और 11 सालों के भीतर जब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है मानव भारती यूनिवर्सिटी की तो इन्होंने 440 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी है। तो जो अब मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और मुख्य आरोपी हैं राजकुमार राणा, उनके परिवार को अब ईडी की तरफ से समन आया है। लगभग 194.17 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बात करें हम मानव भारती यूनिवर्सिटी की तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं। वर्ष 2008-9 के सत्र में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग ने किस परियोजना के तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जंगली कुत्तों को पर एक अध्ययन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लाहौल और पांगी में फेरल डॉग्स के ऊपर एक रिसर्च की गई है और ये रिसर्च की गई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।